इंडस्ट्रियल एरिया चौक से शुरू होगी, सारे शहर का राउंड लगाते हुए बस स्टैंड जाएगी, वहाँ से एक्सेप्टेड ये होगी। तो कहना मतलब है कि जो भी शहर की और कोई किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी हो, जी सर, जेन्युइन हो, हम जाके एडमिनिस्ट्रेटर से मिलते हैं, चाहे वो प्राइम चीफ मिनिस्टर हो। आपको ये जब संस्था चलाई तो इस संस्था के चलाने में कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं आई कि आपके पास फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, या कोई इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड कैसे रख रहे हैं आप, अकाउंट कैसे रख रहे हैं, उसकी ऑडिटिंग वगैरह की उसकी दिक्कतें, और लोगों के कोई लांछन कि हाँ जी ये हमारा हर साल ऑडिटिंग होती है। जी सर। और वो सारे जो ऑडिटिंग जो रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो सम्मान दिवस के जो एनुअल फंक्शन हमारा होता है उसमें पड़ी जाती है। हमारा बैंक अकाउंट है जी सर, सारा, उसमें फिक्स डिपॉजिट भी है और करंट इसमें सेविंग अकाउंट भी है। तो जो आदमी 500 रुपये हमारे जो उसकी है इसका लाइफ मेंबरशिप है। हाँ, तो अब तो एक साल एनुअल जो है 110 रुपये है, और उसकी जो उसका हमारा पूरा ऑडिटिंग है, रिकॉर्ड है और सब कुछ ऑफिशियल है। इसमें कोई आज तक किसी के एक पैसे का नहीं। लेकिन जब हमें मैं बतला दूँ आपको, जो हमारी मंथली मीटिंग होती है उसमें चाय हम अपने खर्चे से पीते हैं, चाय भी हम अपने खर्चे से पीते हैं। 100 रुपये हम एडवांस ले लेते हैं मेंबर से, और कई शहर के बाद पैसा जमा होता है, जो ही पैसा ख़त्म होता है वो बतलाता है ये पैसे ख़त्म है, हम दोबारा कंट्रीब्यूट करके उसको देते हैं। अपना यह कि अपने आप को साफ रखेंगे, दुनिया का विश्वास अब जीत पाएंगे। जी सर। अगर मतलब कोई भी अभी ये हमारा हॉल बना है 8 लाख रुपए तो उन्होंने दिया है MLA साहब ने, 1.5 लाख रुपये हमारा अपना खर्चा मेंबर से हम इसको दिया है, जिसमें बिजली है, पंखे है, सैनिटरी फिटिंग है। इसमें आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, उसके अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, उनका योगदान इनका योगदान जो है बहुत रहा है। लेकिन हमारी संस्था के ना हमने इनको अप्रोच किया, ना ही हमने इनसे कभी डिमांड किया। लेकिन अपनी इनका अपनी इच्छा से लूणू डेवलपमेंट के लिए जो शमशान घाट है, ये मुक्ति धाम है, उनका योगदान उसमें बहुत रहा है। को 30 लाख के करीब ऑर्डर दे चुके हैं उसके लिए। और भी मतलब अभी आएंगे तो उम्मीद है कुछ दिखाएंगे उनको, जो थोड़ा बहुत काम रह गया है उसको भी वो करें। लेकिन हमने कभी अपनी संस्था के लिए किसी पॉलिटिकल लीडर को अप्रोच नहीं किया है, ना ही उसको अपने एनुअल फंक्शन में कभी नहीं। सामाजिक कार्य के लिए राजनीतिक नेताओं से प्रश्न लेना कोई बुरा नहीं है, अगर वो मिलता है वहाँ से तो स्वागत योग्य है। इसको हमने रूप से समझे, आप अपने स्तर पर अपने आप को इतने सामर्थ्य बिल्कुल समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं जी सर। तो ये है कि हम चली आ रही है पिछले 30 साल से, 1992 से रजिस्टर्ड है बॉडी है। और हमें मैं आपको बता दूं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन से, समाज से, NGO से, बाकी संस्थाओं से पूरा सहयोग मिला है। गवर्नर तक हम मिले हैं, चीफ मिनिस्टर चाहे हो जयराम जी रहे हों, आप इनसे मुलाकात हुई थी, धूमल जी रहे, वीरभद्र जी रहे हैं, इनके हम बराबर मिलते रहे हैं और हमें इनका पूरा सहयोग, इनसे हमें सपोर्ट मिलती रही है। और आप थोड़ा सा मैं विषय से अलग ले जाना चाहूँगा कि वरिष्ठ जो नागरिक हैं हमारे, उनके लिए भी तो कुछ योगदान, जैसे उनका कहीं लाइन में खड़ा होना पड़ता है या कोई स्वास्थ्य के लिए, उसमें आपका क्या इसमें अप्रोच रही कोई स्वास्थ्य के लिए, या वो थोड़ा अकेलापन महसूस करते हैं, अब साथ में रहते हैं, तो उसके लिए कुछ आपसे चाहूँगा कुछ आप। इसमें जो भी हमारा इशू आता है, कोई पर्टिकुलर केस आता है जी सर, उसको हम ज़रूर उसे फाइनेंशियल या अदरवाइज जो उसकी सेवा की ज़रूरत होती है हम देते हैं। अभी पीछे भी एक बंदा आया मेरे पास कि जी हम लड़की है उसको पढ़ा रहे हैं, अब उसको आपका सहयोग दे। मैं कह लो आप
हर महीने से अगर आप आ सकते हैं तो हम हर महीने आपको इसको सपोर्ट करेंगे। जी सर। तो ऐसे जो भी हमें इशू आता है हमारे पास उसको हम देखते हैं और उसको ये सहयोग्य जो हम उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से द्वारा भी उसको हेल्प कराने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़े जो अपनी मर्जी से आए हों वॉलंटियर्स के रूप में कि हाँ हम किसी सामाजिक कार्य के लिए कुछ आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, तो ये अपनी इच्छा से उन्होंने आगे आए हों और आपको सहयोग दिया हो? इत्तेफाक से हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। नहीं, वैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग अपना ट्रस्ट खोलना चाहते हैं या सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि इसमें ऑडिट के प्रॉब्लम आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हमें कोई ऐसी जरूरत पड़ी है कभी, तो हम उसको जनरल हाउस में या हमारी मंथली मीटिंग होती है उनमें इशू रखते हैं और उसके मुताबिक जो अपनी इच्छा से अपनी जो कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये एक संस्था के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। ये संस्था कितनी यहाँ विस्तार इसका है बिलासपुर में? इसमें 700 के करीब इस वक्त मेंबर हैं हमारे। 700 के करीब मेंबर? हाँ जी हाँ, 700 के। और उसमें जो 80 साल से ऊपर हैं उन सबको हम हर साल सम्मानित करते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है, अभी हम मतलब करने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में। तो हर साल हमने उसको 80 साल के ऊपर और जो भी वरिष्ठ कलाकार हों या आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन हो या समाज सेवा हो या जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपसे, तो उनको भी हम सम्मानित करते हैं। जी सर, ये तो आपका बिलासपुर है और आपके सहयोग से, आपके एक्टिविटी से, ये आपकी समाज सेवा से काफ़ी विकासोन्मुख है। लेकिन मैं कुछ आपसे जो हमारा पुराना शहर था उस समय की, राजा के समय की भी थोड़ी सी बातें साझा चाहता हूं कि करें आप, कि उसमें शिक्षा का कैसा स्वरूप था, आप कैसे आपने आरंभ की शिक्षा, उसके बाद वहाँ कौन पढ़ाता था या कोई शिक्षार्थी कैसे थे, या कोई शराबबंदी बिलासपुर में थी तो कैसी थी, जो सांस्कृतिक सभाएं थी, एक्टिविटीज़ थी वो कैसी थी, कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे आप? आपने बड़ी अच्छी याद दिला दी। बहुत पुरानी में मुझे को स्कूल टाइम वापस भेज दिया आपने। तो राजा साहब के बारे में अगर मैं इतना कहूँ कि उनका स्टार्टिंग था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं तो कहूँगा जो उन्होंने रिफॉर्म किए, प्रौढ़ शिक्षा उस समय मतलब उनकी दृष्टि में थी। कितनी दूरदृष्टि उनकी प्रौढ़ शिक्षा और हिंदी का इंट्रोडक्शन। हिंदी जो मतलब है वो सरकार आज तक नहीं सोच पाई है, ये आज तो 20 साल बाद सोचा था। वो राजा साहब ने उस वक्त सोचा और पहले उर्दू हुआ करता था। अच्छा, ठीक है सर। उर्दू, उसके बाद वो उसने 5वीं क्लास से 3री क्लास से इंग्लिश शुरू कर दी। जो अब कर रही है सरकार, अब कर रही है 3री क्लास से। मुझे याद है हम 6वीं में पढ़ते थे मैं। जी सर। तो 10वीं राजा साहब स्कूल में आए, हाई स्कूल में। जी सर। तो 10वीं स्कूल के लड़कों ने कहा कि राजा साहब ये जो अंग्रेजी है बहुत हाई स्टैंडर्ड है, वो ऑक्सफोर्ड की है। जी सर। ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड की बिलासपुर में पढ़ाई होती थी, क्योंकि राजा साहब अपने आप इंग्लैंड रहते थे। तो कहता है राजा साहब, मुझे अभी भी याद है वो कहता है तो मैं कैम्ब्रिज की शुरू कर दूं, फिर ऑक्सफोर्ड आपको मंजूर नहीं है। जी सर। और कैम्ब्रिज का उससे भी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड था। जी सर। तो कैम्ब्रिज की शुरू कर दूँ, कहने का मतलब है उनको। और उसके बाल विवाह आरंभ किए, बाल विवाह बंद किए उसने। अच्छा, बाल विवाह बंद किए। जब भी मतलब है वो एक दफ़ा मुझे हमें ड्रामा में थे। जी सर। तो खबर आई कि रजी पुराने जो मारकंड में कोई शादी हो रही है, लड़की छोटी है। जी सर। राजा ने उस वक्त आदमी 2 भेजे, पुलिस और कांस्टेबल, शादी रुकवाई वहाँ जाकर। जी सर।
इमीडिएट एक्शन, सड़कें, जी सर, एक सड़क होता थी जो मोटर कच्ची सब सारी थी, लेकिन वो जो राजा रोपड़ से बिलासपुर के लिए अपनी गाड़ी। सर सड़कों की बात चली तो मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा। ये जो औहर का पुल था हमारा, ये हमारे राजा जो लास्ट अंतिम राजा थे आनंद चंद जी, उनके इसमें है बना हुआ या उससे पहले का बना हुआ? बहुत पहले बना, बहुत पहले का बना, बहुत पहले। और देखो कितने दुख की बात है कि हमें जो औहर का जो पुल था उसके विकल्प में हमें कोई वो आज डिमांड उठाई जा रही है। जी सर, आज उसके जबकि वो उस समय मिल जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था, जो ये सब हुआ था तो उस वक्त तो उसी वक्त दोबारा पुल बनना चाहिए था, लेकिन आज उसकी डिमांड उठ रही है। जबकि डहर जो था वो उनको पुराने पुल के स्थान पे नया पुल मिला, उसके साथ ही 2 पुल उनको सरापड़ में मिले। जी सर, लेकिन पंजवानी में अभी नहीं मिला। देखो कितना ये दुख की बात है, और मिलना चाहिए। कहना राजा बहुत ही प्रोग्रेसिव था, लेकिन जब चेंज आया, शराबबंदी के बारे में, शराबबंदी वो उसने इंट्रोड्यूस की, उसने ना इंट्रोड्यूस की बल्कि ही एंश्योर्ड कि कोई शराब न पिए। लोग जब छुपे जाके दरिया के किनारे बैठ पिए करते थे, पी के भी नहीं घूम सकते थे मेरे ख्याल से। नहीं, मतलब ही नहीं है पीने का, तो घूमने का मतलब ही नहीं है, पी के घूमना था तो नहीं। और उनका नाटकों के बारे में क्या रुझान था? नाटकों के बारे में मैंने सुना है कि उस समय नाटकों का स्तर बहुत ऊंचा था। नाटकों की बात आप कहिए, वो खुद डायरेक्टर थे। जी सर, और हिस्टोरिकल मतलब ड्रामे करते थे। जी सर, खासकर राज्य बचाने के। जी सर, पन्नादाई है, राणा प्रताप हुआ, हुमायूं हुआ, ये सब ड्रामे। और मैं उनमें एक एक्टर, मतलब एक एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगा, एक्स्ट्रा काम करते था, मुझे रखा गया था ताकि मैं जो पॉलिटिकल ज़्यादा बोलता हूँ ना, इसलिए उनको नज़रों के हर वक्त नज़रों के सामने रहूँ। उनका आइडिया था, मेरे को रखा था एक्स्ट्रा, कोई कांस्टेबल चाहिए, कोई चौकीदार चाहिए, चलो खड़े हो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कि मैं नज़रों में रहा मैं, इसलिए रखा था। बहुत अच्छे थे, ड्रामा किया उन्होंने शिमला इसमें। जी सर, पन्नादाई का। जी सर, तो सारा शिमला में वाह हुई उसकी। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और इतने अच्छे वो सारा सामान वो ला के राजपूताना का यहाँ रखा था। जी सर, और राजा साहब को मैंने सुना है उनका भाषण, तो वो जिस फ्लुएंसी से पहाड़ी में बोलते, ये इंग्लिश में बोलते थे, हिंदी में बहुत बोलते थे, उतने ही फ्लुएंटली वो पहाड़ी भी बोलते थे। बहुत अच्छे, जैसी पहाड़ी उनके मुख से निकलती थी वैसी शायद गांव के लोग भी नहीं बोलते। बहुत अच्छा सिनेमा इंट्रोड्यूस किया। सिनेमा वो खुद ऑपरेटर जनरेटर चलाते थे, वो ऑपरेटर सिनेमा का ऑपरेटर मोबाइल रखे थे सिनेमा ऑपरेटर। जी सर, सिनेमा स्क्रीन, और खुद जा करके वो उसको ऑपरेट करते थे। जी सर, तो ऐसे मतलब है, लेकिन जब तब्दीली आई उस वक्त चेंज नहीं कर सके अपने को, बस यही उनकी कमी रही। अगर आज वो साहब वो चेंज करते आपने सर, उनका तो बिलासपुर आज हिमाचल का कैपिटल होता। जी सर, उस वक्त। जी सर, अगर उस वक्त राजा साहब तब्दील हो जाते, ये प्रो गवर्नमेंट हो जाते। जी सर, लेकिन उनका अपना विचार था। जी सर, अपनी पार्टी बनाई उनने, स्वतंत्र पार्टी बनाई, और जो हमारे उस वक्त प्रजामंडल के कर्ता धर्ता थे उन्हीं के कंधों पे बैठ करके राजा चुनाव जीते। जो विरोधी थे उन्हीं कंधों पे बैठ करके चुनाव जीते 2 दफ़ा में हिमाचल के, और मंडी कंस्टिट्यूंसी को मेंबर पार्लियामेंट बने हिमाचल के। चाहे जो एक दिन सेशन उन्होंने अटेंड नहीं किया, लेकिन जीते जरूर है। लेकिन वो है कि पब्लिक की सपोर्ट उनको थी। जी सर, प्रजामंडल का तो इशू था, वो तो चंदे का लिमिटेड था, लेकिन आम जो जनता को उन्होंने बेनिफिट दिए हैं उसकी वजह से। और जो हमारे प्रजामंडल के वर्कर थे, लीडर थे, वही स्वतंत्र पार्टी में जाकर उनसे मिल गए। संतराम संत जी हैं, नरोत्तम शास्त्री जी हैं, दीनानाथ जी हैं। दीनानाथ जी कुछ हमारे अधिकार और गए यहाँ बिलासपुर के, जैसे ये जो सतलुज में पानी में लकड़ी आती थी, पहले घाड़ें आती थी, या जो
बाढ़ें आती हैं उनके साथ लकड़ी भी आती थी, तो लकड़ी बिलासपुर के जो स्थानीय लोग थे उनको भी मिलती थी। मैं वो कंधों पे सिर पे उठा करके मृदम ढोते थे हम लोग, सारे साल के लकड़ी इकट्ठी करते थे। तो क्या वो अधिकार अब नहीं है हमारे? अब लकड़ी आती नहीं है तो लकड़ी का हम अधिकार कर रहे हैं। तो ये एक भाखड़ा बांध बनने का ये भी माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, घाटा हुआ, बहुत घाटा हुआ। साथ में लकड़ी आती थी और जाके भट्टे के फेर में जाके। गुरुकुल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? उस समय एजुकेशन जो थी, शिक्षा थी, गुरुकुलों में होती थी शायद, या बाप बंगाली जी का भी मैंने सुना है कि वो जो नारियों की शिक्षा थी वहाँ उनके पास होती थी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक पहले गुरुकुल हुआ करता था जी सर, उनको यहाँ पे, तो उसमें लड़कियाँ हिंदी ये आपने जो धार्मिक संस्था में उसमें वो बहुत देते थे, एजुकेशन देते थे। मैं भी उसमें पढ़ा हूँ जी सर। तो बचपन में मेरी बहन जाती थी पढ़ने के लिए उसके साथ में, तो शायद भी उनका इरादा था कि मेरे को पंडित बनाएंगे ये। तो राजा साहब ने वो स्कूल बंद करा करके रानी साहिबा ने उसको स्कॉलरशिप दिया गुरुजी को, और ये गर्ल स्कूल स्थापना की गई उसको। वही विद्यार्थी वहाँ से ट्रांसफ़र करके वहाँ पर गर्ल्स स्कूल में भेजे गए। रानी उमावती ने ये इनिशिएटिव लिया और वो स्कूल बंद, वो गुरुकुल जब आप नाम तो नहीं था उस वक्त ये गुरुकुल, लेकिन मैं बताता हूँ उसके ये वो था नाम, गुरुजी का नाम भूल गया हूँ, तो वो थे उन पे परशुराम जी थे और दूसरे थे, ठीक है सर, तो उनके रिश्तेदार, तो उन्होंने वो चलाया। वो उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया। हॉस्पिटल हॉस्पिटल चलाया गया, गर्ल स्कूल चलाया गया, ये जो और ये सिलाई सेंटर, हाँ जी, सिलाई सेंटर वगैरह भी थे कुछ? सिलाई सेंटर था, और ये चौंता के बाग में क्लब बनाया उन्होंने, लाइब्रेरी खोली उन्होंने, इतने डेवलपमेंट किए उन्होंने, इतने प्रोग्रेसिव थे वो। और वॉलीबॉल खेलते थे आकर के हमारे साथ अपने आप वहाँ पे चौंता के बाग में। जी सर, वॉलीबॉल खेलते थे आकर, सुबह आएंगे शाम को खेलेंगे, वहाँ खेलेंगे। लेकिन जब तब्दीली आई वो तब्दील नहीं कर सके, बदल नहीं सके अपने आप, बदल सके, मुझे याद है एकदम। तो उसके कारण उनको अपना पर्सनल लॉस भी हुआ, और यहाँ के बिलासपुर वासियों को भी बहुत, बिलासपुर का लॉस हुआ जो हुआ, या अपना लॉस खत्म हो गया। जी सर, राजस्थान का सारा परिवार ही खत्म हो गया। सर ये जो आपका ये शमशान घाट यहाँ लूनू में बना, इसमें आपके साथ और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका आप थोड़ा नाम लेना चाहेंगे? हमारे एडवोकेट में जो हमारे प्रधान जी हैं R.R. शर्मा जी, अच्छी, उनका बहुत योगदान है। और O.P. गर्ग जी हैं, हमारे संचालक हैं, वो भी भाजपा से कनेक्टेड हैं, और उनका भी नड्डा साहब से खासकर संपर्क उनका रहा है। वो भी काफ़ी उम्र के हैं और अभी बहुत एक्टिव हैं। हाँ, जा रहे हैं आप ही जाएंगे? 2 बजे के बाद ठीक है। शाम को आना। और हमारे जितने भी हैं कई लोगों ने लाख रुपए, 50,000 रुपये इकट्ठा दिया है, डोनेशन दी है जी सर, शहर के लोगों के ही। पानी। तो मुझे जो मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मैं मिलना चाहता था संरक्षण के लिए, यहाँ की संस्कृति को कैसे संरक्षित किया जाए, और कैसे कैसे मुझे किन लोगों के पास जाना चाहिए, और वहाँ से ये चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए कि बिलासपुर में पहले क्या था, अब कैसी स्थिति है। तो वो मुझे कुछ संपर्क मिलते नहीं थे अच्छे ऐसे। तो हमें अपने मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी का, वीरेंद्र उपाध्याय जी का, जिन्होंने मुझे थोड़ा ये गाइड किया कि आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, तो उनसे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी ऐसी। मैंने एक ही और बदलाव आपको भी याद आ रहा है भाई साहब के बारे में। जी सर, ये मैं 9th में पढ़ा उस वक्त शायद, हाँ 9th में। जी सर, बराड़ साहब ने इनको सबको अरेस्ट कर रखा था। जी सर,
और उनको पुलिस लाइन में बंद कर रखा था। जी सर। हमारा हॉस्टल था मंजूर के नीचे बंद, वहाँ साहब नंबर 2 हॉस्टल में हम रह रहे थे। चौंता बाग में राजा साहब ने मीटिंग की जी सर। और उसमें बतलाया कि भी जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर हैं, जो बंदी हैं मैंने बना के रखे हैं, उनको पूरी इजाज़त है अपने पेरेंट अपने रिश्तेदारों से मिलने की। उनके रिश्तेदार जब चाहें आके मिल सकते हैं। मैंने सुना वो अगले दिन मैं कृष्णलाल जी साथ छोटे पंडित कृष्णलाल जी, हाँ जो मेन जी सर, जी सर, वो उनके सम्माननीय व्यक्ति हैं। हाँ वो मैं भी चलूँगा, चलो भाई तुम भी चलो। छोटे थे, पुलिस लाइन सर्दी का महीना था, पुलिस लाइन पहुँच गए। पंडित संतराम जी बैठे हो कुर्सी लगा के बाहर, जी सर, नग्यार वाले होम मिनिस्टर होते थे। जी सर। एक थानेदार था, एक विजय समथिंग, वो पंजाबी था। अच्छा, हमने संतराम जी से बात की, कहता है वो निकलते थे 5 बजे के करीब, उनको ले जाते थे जंगल पाने के लिए, टॉयलेट्स वगैरह के लिए। जो ही निकले मैं हम भागे, मैं उनसे मिलने के लिए। जी सर। और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, थानेदार ने, और रुको कितने जा रहे हो? हाँ मैं मिलने के लिए। पकड़ के लिया, संतराम जी के पास लाया। उन्होंने क्या कर ली अपने मुन्नू क्या कर ली? जी सर। मैं क्या ऐसी करी? वो नहीं है, सब ठीक है। मैं राजा साहब ने बोला था कल दरबार में वहाँ पे मीटिंग में कि उनके पेश में मिलने की इजाज़त है। ओ मनु, वो राजा साहब निकल छठों से मारो, 2 थप्पड़ मनु मारा उसने, थानेदार ने 2 थप्पड़। और पंडित जी रहने दो बच्चे हैं, नु जाओ। और मनु जाओ करो, सब ठीक ठाक है। तो ये हालत है उस वक्त में कि इतना टेरर था। राजा साहब ने बंजारे से जाट मंगाए हुए थे उस वक्त प्रजामंडल को दबाने के लिए, और वो सारे रड्डे लेकर के घूमते थे। उसमें पंडित दौलत राम सांख्यान जी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। एक दफ़ा बदलाव रात के 12 बजे हमारे दरवाजे पे आवाज़ आने शुरू हो गई। जी सर। देवराम जी, देवराम जी, देवराम जी, क्या कर दे? राजा साहब बुला रहे हैं किसी डाक बंगले पट्टे फेर जानते उत्थे ऊपर जो बंगला था, डाक बंगला बोलते थे। अच्छा। उत्थे मिले भाई रात 12 बजे राजा साहब बुलाए, टाइम है जाना नहीं, बरसात का महीना था। अच्छा बोलते मैं छुट्टियों स्कूल बंद थे, मैं भी करे था, तो मैं साथ चलूँगा पे। जी सर। चलो वो नहीं मन्ने, राजा हुक्म भी टालना होना। चले गए गोरे दूसरा महला गोर